अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है पीपीएससी में 17 स्केल के ऊपर एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आप लोग इस डाटा बैंक को जो है वो प्रिपेयर कर ले तो इन बुक्स को, इन नोट्स को, इन एमसीक्यूज बैंक को आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है। ये इस डाटा बैंक में है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ज़रा पहले वो सुन लो, फिर मैं आप लोगों को इस बुक का जो ये फोल्डर है इसको खोल के दिखा दूंगा। ये सारी की सारी जो जितने भी एमसीक्यूज डाटा बैंक है, मैं आप लोगों को इसको सारे का सारा रिव्यू करवा दूंगा और इसको दिखा भी देता हूँ। और अगर आप लोगों ने इस डाटा बैंक को प्रिपेयर कर लिया, आप लोगों का पेपर पास हो जाएगा एग्रीकल्चर ऑफिसर का, इस बात की 100% गारंटी है। अच्छा, वीडियो को पूरा आप लोगों ने देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा, वो भी बता दूंगा आप लोगों को ये डाटा जो है वो कैसे मिलेगा। ठीक है, आपने मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये पोजीशंस अनाउंस हुई थी एक्सटेंशन एंड अडॉप्टिव रिसर्च विंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये पोजीशन थी जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर या जिसको असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर कहते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और कायद पब्लिशर को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर जो है वो आप एक हमें कुछ डाटा प्रोवाइड करें, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो डाटा प्रोवाइड किया था हमें, जिससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हुई थी और उनकी जो है वो रिकमेंडेशन हुई है। उसका भी जो डिस्क्रिप्शन में उस सारे जो स्टूडेंट हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है, सक्सेस जो स्टोरी है उसको भी मैं डाल दूंगा। अच्छा जी, इसका सिलेबस का आपको पता है कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100 मार्क्स का पेपर होना है, सारे के सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड आने हैं। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सारे के सारे आने हैं। 90 मिनट्स का आपके पास जो है वो इसकी ड्यूरेशन होगी और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पीपीएससी का आपको पता है। सिलेबस इसका एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी डिग्रीज हैं। ठीक है, इन सारी की सारी डिग्रीज में से एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो है वो उसका पेपर आना है। तो ये जो डाटा बैंक है, मैं आपको इसका रिव्यू करवाने लगा हूँ, एक एक 1 by 1 फाइल्स का, बुक्स का, एमसीक्यूज बैंक का, तो आपको पता चल जाएगा इस डाटा बैंक में है क्या, कौन कौन सी चीज़। और इस डाटा बैंक को मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इसको प्रिपेयर करके 100% गारंटी है। आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास पेपर जितने भी हुए हैं उसको ले लेना है, उसको बाद में हल करना है, पहले इस डाटा बैंक को तैयार करना है। आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन इसी डाटा बैंक से हैं, बिकॉज हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर की जितनी भी फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर की जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो प्लांट पैथोलॉजी है, चाहे वो एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, चाहे वो प्लांट पैथोलॉजी है, चाहे वो फूड साइंस के बेसिक्स हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी है, चाहे वो सॉइल साइंस है, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, उस सारे के डिग्री के जो बेसिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, एंट्री टेस्ट के जितने भी पेपर होते हैं ग्रेजुएशन के बाद एमफिल के लिए, एंट्री टेस्ट के अगर आप लोगों ने एमफिल करना होता है ग्रेजुएशन के बाद, वो सारे के सारे एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं। ये उसकी फाइल है। ठीक है, ये आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी, मैं आप लोगों को 1 by 1 करके जो है वो इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का भी डाटा बैंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 500 एमसीक्यूज की ये वाली फाइल है, ये सारी की सारी अभी मैं फाइल आपको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग हैरान हो जाएगा कि इतना अच्छा डाटा बैंक जो है वो प्रिपेयर किया गया है और पेपर इंशाल्लाह आप लोगों का लाजमी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये है, इसको मैं रिव्यू करवाता हूँ, अभी ज़रा मेरी बात को ज़रा सुन लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसको इंक्लूड किया गया है, जो अक्सर एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन एमसीक्यूज के डाटा बैंक को भी इंक्लूड किया गया है। और ये नहीं कि सिर्फ इस डाटा बैंक को बना लिया गया है, या ये जो कायद पब्लिशर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी, पीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रिपरेशन के हवाले से कायद पब्लिशर की ये बुक है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है जी, ये इस ईयर हम लोगों ने इसको अपडेटेड एडिशन जो है वो इसका जो है वो लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फिर एक बुक है की टू सक्सेस, ठीक है, एग्रीकल्चर के हवाले से की टू सक्सेस की एक बुक है। इसमें एग्रीकल्चर की सारी जो ब्रांचेज हैं ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होंगी,
ठीक है। इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप 1, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। ये आप लोगों को मैं 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे क्रॉप फिजियोलॉजी 1, इकोनॉमिक बोटनी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्टरी बॉटनी, ठीक है। फॉर्म पावर्ड मशीनरी, रीन्यूएबल एनर्जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सारी एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, ठीक है। ये सारी की सारी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, एग्री एक्सटेंशन, ये इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स की ये जो बुक है ये भी इसमें इंक्लूड की गई है। 428 पेजेस की ये बुक है, एक ये भी इंक्लूड कर दी गई आप लोगों को, ये मैं दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर बेसिक्स की एक फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ 1 बाय 1 इन फाइल्स को मैं रिव्यू करवाने लगा हूँ आप लोगों को। 1000+ MCQs हैं, ठीक है जी। इसमें भी एग्रीकल्चर बेसिक्स के ये आप लोगों को अगर आप लोगों को मैं जूम करके दिखा दूँ, एग्रीकल्चर ऑफिस सर के हवाले से एग्रीकल्चर के बेसिक्स के भी 1000 MCQs इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये 1000 नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये फाइल 1 बाय 1 पढ़ के भी एक दफ़ा दिखा दूंगा। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपके पास ये जो 1000 MCQs हैं PPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर UAF का जो डाटा है, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो है वो एंटी टेस्ट का डाटा इंक्लूड किया गया है। अभी आप लोगों ने देख ही जाना है कि ये कितना अच्छा डाटा है और इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है जी। की टू सक्सेस की बुक होगी और कायद पब्लिशर की बुक आपको जो है, ये वाली बुक जो है ये आप लोगों को साथ मिलेगी। इस बुक को मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ। ये बुक है, ठीक है जी, 340 पेजेस की ये बुक है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये PDF फॉर्म की में जो है वो नज़र आ रही होगी। इसमें जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो उसकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, जो उसके सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस में जो है वो मेंशन की गई हैं, उसकी सारी की सारी ब्रांचेस जो है वो उसको इंक्लूड किया गया है और उसके MCQs जो है वो ऐड किए गए हैं। और ये बुक्स का अलहदा से फोल्डर है जिसमें जो है वो ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अब इन फाइल्स को रिव्यू कर लेते हैं और इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास एग्रो इकोलॉजी के हवाले से MCQs हैं। ये आप लोगों को मैं फाइल को जो है वो 1 बाय 1 खोल के दिखा देता हूँ। ये एग्रो इकोलॉजी के MCQs हैं, ठीक है जी। कोई बीच में से 3, 4, 5 MCQs जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा दूंगा, सो डैट यू विल नाउ कि इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है। विच ऑफ दीज इज अ डायरेक्ट ड्राइवर ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर फार्मलैंड डिफोरेस्टेशन, ठीक है जी। विच ऑफ दीज इज अ बायोटिक स्ट्रेस ऑन क्रॉप्स, ठीक है जी, फंगल पैथोजन, ठीक है जी। आगे नीचे आ जाते हैं। विच प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन, ठीक है जी, यूजिंग इकोसिस्टम सर्विसेज टू रिप्लेस इनपुट्स। तो ये है नंबर 1 फाइल एग्रो इकोलॉजी की। एग्रीकल्चर बेसिक्स के 1000 MCQs हैं। ये जो है वो जो यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, ठीक है, ये दोनों ये भी इंक्लूड कर दिए गए यूनिवर्सिटी के नोट्स भी आप लोगों के साथ, ठीक है जी। ये सोइल साइंस, ये सारे के सारे ये जितनी भी फील्ड्स हैं, ठीक है, ये सुन लो ज़रा। ये डाटा बैंक बड़ा मजे का, इसमें से पेपर बहुत ज़्यादा आता है। एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हेल्पिंग मटेरियल, ठीक है जी। ये डाटा बैंक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा। ये भी तकरीबन 2000+ MCQs है, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जो है वो इनको बनाया गया है। अगर आप लोग इसको पढ़ोगे, आप लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ, आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो है वो आप लोग जो है वो इसको पढ़ सकते हो, एक दफ़ा जो है वो रिव्यू कर सकते हो। ब्लैंक टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज प्रैक्टिस इन लाइट सॉइल वेयर एनुअल रेनफॉल इज इंटर रो, ठीक है, इंटर रो टाइप ऑफ जो फॉरवर्ड, ठीक है, ये टिल्थ है, ठीक है। ऐसे प्राइमरी टिलेज क्या होता है, ऐसे, ठीक है जी, रिल इरोजन, ठीक है, ऐसी स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऐसे ही मतलब वर्टिकल ड्रेनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बैंक है। ये सारे का सारा डाटा बैंक अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया, आप लोगों का पेपर पास पक्का है। आप लोगों को कंप्लीट नहीं कर सका, सिर्फ आप लोगों का ये पेपर नहीं, एग्रीकल्चर के एग्जाम के वाले से कोई सा भी पेपर होगा तो इंशाल्लाह आपका जो है वो पास हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ एग्रो टेक्नोलॉजी ऑफ मेजर क्रॉप्स, इसका डाटा बैंक जो है वो ये यहाँ पे आपको इसके MCQs जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे का सारा इसका डाटा इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ एरिड एंड रेनफॉर्ड एग्रीकल्चर, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितना भी सारे का सारा डाटा बैंक है वो इसमें इंक्लूड किया गया। ये आप लोगों को टॉपिक जो है वो नज़र आ रहे होंगे। एग्रीकल्चर बेसिक्स के हवाले से जो है वो यहाँ पे जो है वो डाटा बैंक है, ठीक है जी। उसके साथ साथ जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन एंड फिक्सेशन,
इसके हवाले से जो डाटा बैंक है, ठीक है जी, वो है एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं तकरीबन 200, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो है वो ये सारी मैं कुछ आप लोगों को फाइल जो है वो रिव्यू करवा देता हूँ, सो डैट यू विल नाउ कि आप जो है वो इसको पेपर को जो है वो, जैसे वाटर मैनेजमेंट इन रेनफेड, ये है, ये सारे का सारा डाटा बैंक आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज का नज़र आ रहा है, रिव्यू करके आप लोग पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को सारे का सारा डाटा बैंक रिव्यू अगर करवाने बैठ जाऊँगा तो जो है वो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो चीज़ें करवा देता हूँ। जैसे ये एंटी टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है एमफिल के लिए ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, एग्रीकल्चर के हवाले से जो होता है, चाहे वो आप एग्रोनॉमी में कर रहे हो, चाहे आप सॉइल साइंस में कर रहे हो, चाहे वो एंटोमोलॉजी में कर रहे हो, चाहे वो आप प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये जो डाटा बैंक है, ये इसमें से एमसीक्यूज है वो आपको पता है कि लाजमी आने होते हैं। एक इसको आप लोग पढ़ सकते हो, इसकी क्वालिटी जो है वो देख सकते हो। इन पाकिस्तान PRA स्टैंड फॉर, ठीक है जी, आगे जो है वो फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड ऑन, ठीक है। ये सारे का सारा जो है वो डाटा बैंक है, आप लोग इसको रिव्यू कर सकते हो। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ फुल, तो ये 461 MCQs टूडे इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग इज़ आल्सो नोन एज, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ क्रूशल, ठीक है। रिपोर्ट डेवलपिंग स्टार्ट ट्रेनिंग, ठीक है। ये सारे के सारे MCQs है, और इसका जो है वो यहाँ पे सारे का सारे जो है वो आंसर भी जो है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन जो है वो कर दिए गए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बुक है, बड़ी मज़े की बुक है। आपको पता है कि आप लोगों ने ये बेसिकली ये बुक जो है वो मिलती नहीं है। ये बुक भी जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसी डाटा बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये बुक जो है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ जो है ये बड़ा मज़े का डाटा बैंक था जो मैंने आप लोगों को बताया था एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्ज़ाम के हवाले से, जैसे प्रोनिंग, थिनिंग एंड वीडिंग और नेचुरल फिनोमिना है। रिमूवल ऑफ सॉइल विद फ्लोइंग वाटर इज़ नोन एज वाटर इरोजन, ठीक है। सॉफ्ट वुड इज़ अ वुड कोनीफेरस ट्रीज, ठीक है जी। अ ट्री विच मूव्स टू एंड फ्रो विद ब्लोइंग विंड इज़ नोन एज विप ट्री, ठीक है जी। ये आप लोगों को इसकी जो है वो पढ़ सकते हो आप लोग जो है वो, मैं इसको जो है वो रिव्यू करवा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, जेलबैग्रिया सिसो इज प्रिंसिपल स्पीशीज ऑफ इरिगेटेड फॉरेस्ट, ठीक है जी। विच वन इज़ द चीपेस्ट मेथड वाटर सीजनिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर हैज़ 3 लेवल, ठीक है जी। अच्छा जी, मेजर कॉजेज ऑफ रेंज वेजिटेशन डिटोरिएशन इन पोठोवार इज अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा MCQs है। अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा यहाँ पे इन सारी फाइल्स को, तो वीडियोस जो है वो ये बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये सारी के सारी MCQs का डाटा बैंक है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है। कायद पब्लिशर की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है वो भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। आप लोगों को कायद पब्लिशर की ये बुक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगी। ये बुक्स का फोल्डर लहदा से है। अगर आप लोगों को ये बुक सारी की सारी भी इंशाल्लाह दे दूंगा, और ये सारी की सारी जो डाटा बैंक MCQs हैं, नोट्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर इंशाल्लाह आप लोग इस डाटा बैंक को तैयार करो, आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है? अच्छा, अब बात करते हैं कि आप लोग जो है वो इस डाटा बैंक को जो है वो MCQs बैंक को जो है वो कैसे ले सकते हो। ये स्क्रीन के ऊपर में एक नंबर आ रहा है, ये कायद पब्लिशर के एडमिन का जो मैनेजमेंट की टीम है उसका नंबर है 031582133631, ठीक है। 0315813631। इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो, इंशाल्लाह माइनर से इसके चार्जेस रखेंगे, माइनर से फ्यू हंड्रेड्स। आप लोग जो है वो इसकी तैयारी करो, इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जी।